जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरी वीडियोस पे और मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं मज़ीद वीडियो और कंटेंट आपके लिए डालूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर आप गिग कैसे क्रिएट करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखता हूँ कि अपने मेरे दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले हैं, जो गिग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो होता सिर्फ 20 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और आसान अल्फाज में गिग क्रिएट करने का रास्ता बताऊंगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले गिग को अंडरस्टैंड करते हैं। गिग क्या होती है? गिग एक दुकान होती है आपकी, आसान अल्फाज में, जिस दुकान के ऊपर आप एक फ्लायर बना के आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो कि जी आपकी दुकान पे मौजूद है। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, लाइफ कोच हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर हैं, आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, एसईओ का काम करते हैं, आप बुक लिखते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले एक अच्छा सा फ्लायर बनाना है, जिसके अंदर आपने 2-3 कीवर्ड्स मेंशन करने हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड, और टाइटल सबसे बेहतर होना चाहिए। और टाइटल क्या होता है कि आई विल प्रोवाइड यू लाइफ कोचिंग, आई विल प्रोवाइड यू अकाउंटेबिलिटी कोचिंग, आई विल प्रोवाइड यू एसईओ बेस्ट वेबसाइट, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट फ्लायर्स फॉर योर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। सो इस तरह के काफ़ी सारे टाइटल्स होते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन टाइटल्स के बारे में आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होइएगा। लेट से अगर आपको अपनी सर्विस का पता है तो मैं चाहता हूँ कि आप फाइवर पे जाएं और बायर के अकाउंट को क्लिक करें और उसमें अपनी सर्विस को ढूंढें कि आप जिस सर्विस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो सर्विस आप सेल करना चाह रहे हैं, वैसी सर्विस कौन से लोग देते हैं वहाँ पर और उनके टाइटल्स क्या हैं। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी किसी को कॉपी ज़रूर नहीं कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करें, लेकिन हाँ मॉडल ज़रूर कीजिएगा। लाइक लेट्स से जब मैं लाइफ कोचिंग के तौर पर 2 साल पहले काम शुरू कर रहा था फाइवर पे, तो उसमें मैंने ये किया था कि मैंने जाके बायर के अकाउंट मोड को क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि लाइफ कोचिंग के तौर पर कितनी सर्विसेज वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे कोई 4 से 5 हज़ार सर्विसेज वहाँ मिली थी और डिफरेंट टाइटल्स मैंने पढ़े। उन सारे टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद मैं बैठा एक दिन और मैंने रिफ्लेक्ट किया कि लाइफ लेट से आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मेरी सर्टिफिकेशंस एनएलपी में है, हिप्नोसिस में है, मैं ग्रो कोचिंग मॉडल कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो आस्क माई सेल्फ कि मेरी क्या सर्विसेज होंगी। तो सबसे पहली मुझे जो सर्विस मिली थी कि मैं लोगों के साथ उनके लिमिटिंग बिलीफ पे काम कर सकता हूँ और उनकी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़कर उनके लिए एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट करना। तो मैंने बिस्मिल्लाह की, आप भी बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। मैंने बिस्मिल्लाह ये की कि मैंने कहा कि आई विल कोच यू टू ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ। एक 60 मिनट्स के लिए पहला सेशन मैंने डिसाइड किया था, जिसकी मैंने इन्वेस्टमेंट रखी थी $5 और मैंने बना के लाइव कर दिया। तो इसी तरह आप भी अपने गिग टाइटल को इसी तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जस्ट टू गेट एन आइडिया, फाइवर पे जाके अपनी तमाम जो सर्विसेज से रिलेटेड गिग्स हैं वो देखें और उसके बाद आप अपनी गिग टाइटल डिसाइड करें। जब आप गिग टाइटल डिसाइड करते हैं तो दूसरा स्टेप आ जाता है, आप गिग के बारे में बताएं। जब आप गिग के बारे में बताते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक बायर आपके गिग को लैंड कर रहा होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में ना इंस्पायर ज़रूर हो। तो उस डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा अपनी तारीफ़ ना करें, बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। आप इस प्रोडक्ट के थ्रू क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मे भी एक अच्छा सा कोटेशन भी देख लें, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जी आई नो दैट यू आर वंडरिंग दैट व्हाट माय गिग्स इज़ ऑल अबाउट, लेट मी एक्सप्लेन, कि मेरी गिग में आपको क्या क्या मिलेगा। और जब गिग की डिस्क्रिप्शन हो जाए तो उसके बाद उसके नीचे ही आप लिखें कि वाई मी, बिकॉज जब बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइडर ऑलरेडी मौजूद हैं तो मैं यही पूछूंगा ना कि आपसे क्यों लिया जाए। तो उसके अंदर आप अपनी कुछ वैल्यूज़ को बयान कर दें कि जी आपके पास अनलिमिटेड ऑफ़र्स और अनलिमिटेड रिविजन्स होंगे मेरे साथ काम करने के। मैं वैल्यू बेस्ड काम करता हूँ हमेशा, मैं डिलीवर बेस्ड करता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन इसमें है, मेरी सर्टिफिकेशन इसमें है, जस्ट टू इंगेज विद द ऑडियंस। तो इस तरह की गिग्स की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो हमने बात की गिग टाइटल के बारे में, हमने बात की गिग डिस्क्रिप्शंस के बारे में, हमने बात की गिग फ्लायर के बारे में। गिग फ्लायर बहुत आसान होता है। कैनवा पे जाके आप अपने गिग का टाइटल लिखा और उसमें 3-4 कीवर्ड्स मेंशन कर दिया आपने एक प्रोफेशनल अच्छी सी तस्वीर लगा दी आपने और वो आपने लैंड करवा दिया। चलें, यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद ये है कि आप कॉस्टिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग के ऊपर बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्टिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है बेसिक ऑफ़र। बेसिक ऑफ़र्स जो है ना हमेशा जिसके अंदर आप लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और लो कॉस्ट पे होती है। लाइक लेट्स से मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं सर्विस इस तरह प्रोवाइड करता हूँ कि मैं अगर 60 मिनट आपके साथ काम करूँगा तो उसकी कॉस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी $50। ठीक है, ये मेरी बेसिक ऑफ़र है।
हम स्टैंडर्ड ऑफ़र के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मैं आपको 3 सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा और उसकी कॉस्ट होगी $130। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है बेसिक से थोड़ा सा अपर होता है, जिसके अंदर आपकी वैल्यू एडिशन भी ज़्यादा होती है और उसके अंदर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। थर्ड आपकी ऑफ़र होती है प्रीमियम, जिसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं, मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मैं आपको 8 सेशंस दूंगा और कॉस्ट होगी $500। तो आपने देखा कि उसके अंदर बेसिक में मैं 1 सेशन प्रोवाइड कर रहा था, स्टैंडर्ड में मैंने ऑफ़र की कि मैं 3 सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्रीमियम में मैंने ऑफ़र की है कि मैं 6 सेशन से 8 सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी कॉस्टिंग भी है। अब इसके अंदर रिविजन्स भी होते हैं कि लाइक लेट्स से रिविजन्स कुछ इस तरह से हैं कि क्लाइंट मुझसे दोबारा मिलना चाह रहा है मेरे पहले सेशन के बाद और वो कहता है कि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं आपके साथ दोबारा बैठना चाहता हूँ, मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो आप रिविजन्स, नंबर ऑफ़ रिविजन्स भी डाल सकते हैं कि जी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक मैं डिलीवर नहीं करूँगा, तो आपको ये रिविजन्स मुयस्सर होंगे। तो रिविजन्स वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें डिलीवरी का टाइम बड़ा सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि फाइवर के ऊपर लेट से बेसिक ऑफ़र आपका 1 सेशन है और आपने लिख दिया है कि ये मैं आपको 3 दिन में डिलीवर करता हूँ और आपका क्लाइंट आपको 4 दिन के बाद टाइम देता है मिलने का, तो आपकी वो रेटिंग गिर सकती है, क्योंकि टाइमली डिलीवरी नहीं करेंगे आप, तो उसकी वजह से आपके अकाउंट की गिग भी जो है ना डीरैंक हो सकती है और आपका डिमोशन भी हो सकता है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल्स दूंगा कि मैं लेवल 1 पे था और मेरा लेवल 2 होने वाला था। एक क्लाइंट को मैंने एक ऑर्डर डिलीवर किया और जी वो क्लाइंट जो है ना उसने कहा कि मेरे कुछ रिविजन्स हैं, तो उसने ऐसे ही मुझे मैसेज कर दिया रिवीजन्स हैं, लेकिन उसने एक्सटेंशन रिक्वेस्ट नहीं डाली थी। लेकिन चूंकि मैंने अपने गिग में ये मेंशन कर दिया था कि मैंने इतने दिनों में आपको ऑर्डर डिलीवर करना है, तो जब टाइम गुजर गया तो उसके बाद जो है ना मुझे जो है अलर्ट नोटिफिकेशन आने लगे कि आपकी टाइमली डिलीवरी नहीं है और इसकी वजह से मेरी डिलीवरी रेशो गिर गई और जिसकी वजह से मैं डिमोट हो गया था। फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी और मैं दोबारा से जो है 2-3 क्लाइंट के साथ क्विकली काम किया, तब जाके मेरा लेवल 1 दोबारा से हुआ, उसके बाद फिर मेरा लेवल 2 अकॉर्डिंगली हुआ। तो आपका जो टाइम बाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ना टाइम को ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप पहले मिल लेंगे क्लाइंट के साथ, पहले उसको सेटिस्फाई कर देंगे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने 30 डेज़ का क्लेम किया था, आपने 2 दिन में डिलीवर कर दिया था, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये टाइमली डिलीवरी काउंट होगी। और जब भी आपकी रैंक जो है ना ऊपर आनी होगी गिग की, आपके प्रोफाइल की, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन टाइम, ये रिस्पॉन्ड टाइम आपकी कितना है, आपका जो है वो गिग के ऊपर आप रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप डिलीवर कितना जल्दी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा कोशिश करें जब आप नए बिगनर हों फाइवर के ऊपर, तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि कोशिश करें कि क्लाइंट को ओवर एंड अबव जो है ना सर्विस प्रोवाइड करें। उसका रीज़न ये होता है कि आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए 5 स्टार रेटिंग बहुत रिक्वायर होती है, आपके ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रक्चर बता दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक डॉक्यूमेंट भी आपके साथ जो है ना अटैच कर दूँ, जिसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन के ऊपर गाइडलाइन होगी, ब्रोशर के ऊपर गाइडलाइन होगी, बेसिक ऑफ़र क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ़र क्या होती है, प्रीमियम ऑफ़र क्या होती है। तो एक डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर आप ज़रूर पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप गिग बनाइएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवालात हों तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप अपने गिग कैसे बना सकते हैं, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट पेड क्लाइंट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।